ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो हमने इससे पिछले वाले चैप्टर्स में अभी तक सर्कल्स को पढ़ा था। ठीक है, आपने अगर मेरा पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो बहुत छोटा सा ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10। 3 वीडियो में ये खत्म भी हो गया था चैप्टर। ठीक है, तो हमने उसमें सर्कल्स को पढ़ा था इंट्रोडक्शन से, मतलब लाइक सर्कल्स वैसे आपको पता ही है क्या होते हैं। ठीक है, हमने उसमें सर्कल्स से रिलेटेड थ्योरम वगैरह और डीप में डिस्कस किया था। तो आज हम इस चैप्टर में जो एरियाज होते हैं सर्कल से रिलेटेड उसके लिए एक अलग से चैप्टर बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम आज ये पढ़ेंगे। देखिए, सो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स इस चैप्टर नंबर 11 की फर्स्ट वीडियो है ये। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था तीनों वीडियोस में। इसमें आपकी 2 एक्सरसाइज थी, 10.1 और 10.2। सो 10.1 तो बहुत आसान सी थी, छोटी सी फिलअप्स और एमसीक्यूज वगैरह से थे। मेन एक्सरसाइज होती है आपकी 10.2 थी। ठीक है, तो उसमें हमने दो थ्योरम्स थी, दोनों थ्योरम आपको मैंने वहां पर पढ़ाई थी। ठीक है, तो वो दोनों थ्योरम आपको पता होने चाहिए। एंड आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सब कुछ जो है एरिया से रिलेटेड पढ़ेंगे सर्कल्स के लिए। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते वाले चैप्टर को। और आपको अगर मेरे पुरानी वीडियोस देखनी है चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 कोई सा भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है मैथ्स फॉर क्लास 10 CBSE। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मेरे पुराने मिल जाएंगे, जहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से मैंने स्टार्ट कराया था वहाँ चैप्टर नंबर 10। इसमें सारे एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको इस एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिटाती नहीं हूँ। ठीक है, तो आपका चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। आपका क्या कहता है इसमें। मैं यहाँ पर आपकी इसमें हेडिंग भी डाल देती हूँ कि हम जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर आपका 11 होगा, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, ये हाइड कर देती हूँ, एक मिनट को। ठीक है, बड़ा आपको व्यू मिलेगा इसमें। मेन्यूज भी हाइड हो जाते हैं तो वो भी कर दे, नहीं मेन्यूज हाइड नहीं होंगे। ठीक है, और छोटा नहीं कर सकते। तो चैप्टर नंबर 11 जो है आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, आज हम इसका पूरा एक इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट वीडियोस मतलब इसका पढ़ेंगे। ठीक है, सो एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ भी था कि आपका जो सेगमेंट होता है वो क्या होता है। सेक्टर आपको बताया हुआ है मैंने और सेगमेंट आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ फिर से कि आपका लाइक जो एक सर्कल ये हो गया। ठीक है, और एक सर्कल मैं यहां बना लेती हूं। ठीक है, अब आपका सबसे पहली चीज ये लाइक सेंटर है इस सर्कल का और ये इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, सेक्टर क्या होता है आपका, कोई भी सर्कल का रेडियस से लेकर, जब दो रेडियस आप मिला देते हो, ये आपका थोड़ा सा पेंसिल स्केल से ही बनाती हूँ इसको। ठीक है, और ठीक है, एक ये होता है आपका सेक्टर। ठीक है, और आपका सेगमेंट क्या होता है, लाइक अगर मैं यहां पर इतना से इतना ये डाल दूं तो ये आपका सेगमेंट होता है। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, सेक्टर। ये वाला एरिया को, जो रेड वाला पोर्शन है, इस वाले को, इसको हम पाई भी कहते हैं। लाइक होता है ना कि इतना हिस्सा इस पूरे सर्कल का, तो ये दोनों रेडियस से मिलके बनता है। सो ये होता है आपका सेक्टर और ये होता है आपका सेगमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक था। लाइक एरिया जैसे इसमें है, अब इस सर्कल में देखो ये आपका सेक्टर है, लेकिन ये आपका माइनर सेक्टर है, छोटा वाला, और ये आपका मेजर सेक्टर हुआ। ठीक है, ऐसे ही सेगमेंट में भी है, ये आपका मेजर सेगमेंट है, ये आपका माइनर सेगमेंट है। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ सेक्टर और सेगमेंट। ये आपका मेजर है, मेजर सेक्टर, और ये आपका माइनर सेक्टर हुआ। ऐसे ही ये आपका
मेजर सेगमेंट हुआ और ये आपका माइनर सेगमेंट हुआ। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन को उसको पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। सो यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द टर्म्स सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इन योर अर्लियर क्लासेस। तो ये आपने पढ़ा हुआ था पहले से ही। सो रिकॉल दैट द पोर्शन या पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि सेक्टर हमेशा दोनों रेडियस से मिलकर बनता है, तो वो पोर्शन, उस सर्कल का उतना पोर्शन जो इनक्लोज्ड है बाय 2 रेडियाई एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क, ये आपकी आर्क है ए बी। ठीक है, ये आपकी आर्क और ये दोनों आपके रेडियस, ओ ए और ओ बी आपके रेडियस और ए बी आपकी आर्क। ठीक है, आर्क ऑफ सर्कल। सो जो आपका पोर्शन होता है, पार्ट या उस सर्कुलर रीजन का इनक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड द पोर्शन या पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड। ठीक है, सेगमेंट के लिए आपका कॉर्ड आता है, बिटवीन अ कॉर्ड एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, आर्क और 2 रेडियस से मिलकर आपका सेक्टर बनता है और आपका जो कॉर्ड है और कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क से मिलकर आपका सेगमेंट बनता है। सो इन फिगर, ये वाली फिगर में शेडेड रीजन ओ ए पी बी जो आपका सेक्टर है सर्कल का, सेंटर ओ एंड एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द सेक्टर। यानी ये क्या है, आपका एंगल ऑफ द सेक्टर है, लाइक दिस। ये जो है आपका, इसको मैं हाईलाइट यहां ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, एंगल ऑफ द सेक्टर। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ द सेक्टर आ गया। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया। सो नोट दैट इन दिस फिगर अनशेडेड रीजन जो है इज ऑल्सो अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। अनशेडेड रीजन भी आपका सेक्टर है। सो फॉर ऑब्वियस रीजन इट इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। ये हमने पढ़ लिया। सो जो आपका मेजर सेक्टर, आप इसको 360 डिग्री में से भी इस एंगल को माइनस करो, क्योंकि पूरा सर्कल जो होता है वो आपका 360 डिग्री का होता है। ठीक है, सर्कल के अंदर जो ये ओ है, लाइक ये सर्कल के अंदर ओ जो है ये पूरा आपका क्या है, 360 डिग्री। सो अगर आपको माइनर सेक्टर का एंगल पता है तो आप 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर दोगे तो आपका मेजर सेक्टर का एंगल आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ देखो, नाउ लुक एट द फिगर। इन दिस फिगर में देखो, इन विच ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी आपकी कॉर्ड हो गई। सो शेडेड रीजन ए पी बी इज अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आपका सेगमेंट है। यू कैन ऑल्सो नोट दैट जो अनशेडेड रीजन है वो भी आपका सेगमेंट है। तो यहाँ पे भी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट जैसी चीजें हैं। ठीक है, तो ये हम चीज पढ़ चुके हैं। सो रिमार्क में क्या लिखा है, व्हेन वी राइट सेगमेंट एंड सेक्टर वी विल मीन द माइनर सेगमेंट एंड द माइनर सेक्टर। अच्छा, तो अगर आपको सिर्फ सेगमेंट या सेक्टर लिखा हो तो उसका माइनर सेगमेंट या माइनर सेक्टर का ही मतलब है, सेगमेंट या माइनर सेगमेंट या माइनर सेक्टर। अगर आपको सिर्फ सेगमेंट लिखा हुआ तो मतलब है माइनर सेगमेंट। ठीक है, सेक्टर लिखा है तो उसका मतलब है माइनर सेक्टर। बार बार आपको ये माइनर माइनर नहीं लिखा जाएगा। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये सेगमेंट है तो यानी वो छोटे वाले सेगमेंट की ही बात कर रहा है। ठीक है, सो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। सो नाउ विद दिस नॉलेज लेट अस ट्राई टू फाइंड सम रिलेशंस या फॉर्मूले टू कैलकुलेट देयर एरियाज। ठीक है, सो एरियाज निकालना सीखते हैं थोड़ा सा। सो लेट ओ ए पी बी बी अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। ओ ए पी बी आपका सेक्टर हो गया सर्कल का विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर है आपका। लेट द डिग्री जो एंगल ए ओ बी की थीटा है। ठीक है, सो यू नो दैट द एरिया ऑफ सर्कल जो है इस पाई आर स्क्वायर। ये आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सो इन अ वे वी कैन कंसिडर दिस सर्कुलर रीजन टू बी अ सेक्टर फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 360 डिग्री at the center O. Now by applying the unitary method we can arrive at the area of the sector OAP. तो यहाँ पे area of the sector जो है वो निकालना बता रहा है। आपको डेरिवेशन पढ़ना है तो पढ़ सकते हो लेकिन मेन जो आपका एरिया ऑफ द सेक्टर का आप निकालते हो ये कैसे आता है, लाइक थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका देखो मतलब इसको चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये लाइन हटा दो। ठीक है, ये आपका सेक्टर आ गया, ये आपका सेगमेंट आ गया। अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे पहले एरिया ऑफ
सेक्टर पढ़ेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, आपका जो भी सेक्टर का एंगल है ऊपर, देखो यहाँ पर जो यहाँ पे हम नाम दे दें अगर ए ये बी ये, सो एंगल ए ओ बी क्या होगा आपका थीटा, यानी कुछ भी मतलब ये छोटा वाला जो एंगल है ये कोई भी एंगल हो सकता है, तो हमने थीटा ले लिया। सो आपका जो एरिया ऑफ सेक्टर आता है, इस पूरे सेक्टर का जो एरिया है, देखो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको सिर्फ इस सेक्टर का एरिया चाहिए ना, सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर तो आपका पूरे सर्कल का एरिया, लेकिन उस पूरे सर्कल के एरिया में से सिर्फ और सिर्फ हमें इस सेक्टर का चाहिए, तो थीटा आपका वो वाला और पोर्शन जो आपको चाहिए एंड अपॉन में 360 डिग्री आपका टोटल होता है। ठीक है, तो आपको परसेंटेजेस निकालना भी आता होगा, तो उसके लिए भी आप ऐसे ही करते हो कि यानी आपके जितने टोटल मार्क्स आते हैं अपॉन जितना आपके मार्क्स आए हुए होते हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इंटू 100। तो ऐसे हमको पाई आर स्क्वायर हमने लिखा टोटल सर्कल का एरिया और थीटा अपॉन 360 डिग्री हमें सिर्फ उस सेक्टर का एरिया चाहिए। सो एरिया ऑफ सेक्टर आपका ऐसे आता है। ठीक है, तो ये आपका मेन एरिया था, और आपका जहाँ पे आर तो आपका रेडियस है ही सर्कल का एंड थीटा आपका एंगल ऑफ सेक्टर है डिग्रीज में। सो नाउ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस, कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। हाँ, अब आर्क की भी लेंथ कभी कभार पूछ लेते हैं कि इस आर्क की लेंथ क्या होगी। सो उसका भी आपका फॉर्मूला है। तो लेंथ ऑफ आर्क जो कॉरिस्पॉन्डिंग है सेक्टर से, तो यस अगेन बाय इसे मतलब आप इस डेरिवेशन को बोला गया है। सो जैसे पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस, लाइक हमें निकालना है ये ए पी बी सिर्फ इस आर्क की लेंथ, तो पूरे सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, हमें सिर्फ इस सर्कल इस सेक्टर का आर्क चाहिए, तो हमने थीटा अपॉन 360 कर दिया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको दूसरे पेन से लिख देती हूँ कि आपका जो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क को कैसे निकालते हो आप, ये भी आपका थीटा अपॉन 360 आपको करना होता है इंटू 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर आपका क्या है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, और थीटा अपॉन 360 डिग्री सिर्फ उस आर्क की लेंथ चाहिए, तो हमने इसको थीटा अपॉन 360 करा है। ठीक है, तो ये आपका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको भी मैं आपका हाईलाइट कर देती हूँ, आप चाहो तो बुक में भी इसको अपने ऐसे बॉक्स बना सकते हो और हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी फिगर है यहाँ पर। So now let us take the case of the area of the segment APB of a circle with center O radius R. So area of the segment, अब जो segment का एरिया बताया हुआ है यहाँ पर कि APB सिर्फ इस सेगमेंट का एरिया बोला गया है। सो इस सेगमेंट का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। सो ये एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया आपका, लाइक ये पूरे सेक्टर का एरिया में से आप इस ट्रायंगल का एरिया हटा दोगे तो उन्होंने बोला एरिया ऑफ दिस सेगमेंट आपका आ सकता है। सो एरिया ऑफ द सेक्टर इज दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB को माइनस करोगे, सो यू कैन ऑब्जर्व दैट मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया में से माइनस सेक्टर को माइनस किया। ओके, सो ये कुछ है चीज़ें, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। सेक्टर आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट भी आपका मिनट को। ठीक है, यहाँ पे देखो आपकी समरी में चीज छोटी में दे रखी होगी, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज एरिया ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका कि लाइक कोई सा भी आपको जैसे इस सर्कल में आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एक केस यही ले लेते हैं कि आपका एक सेगमेंट ये वाला है। ठीक है, आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है और ये सेंटर O है, तो क्या बोला गया, जैसे ये सेगमेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए इस पूरा ये जो पूरा एरिया है सेक्टर का, इस सेक्टर के एरिया में से सिर्फ ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो यहीं पे यही बोला गया एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर, यानी सेक्टर के एरिया में से आपको माइनस करना होगा ट्रायंगल का एरिया, यानी ये वाले ट्रायंगल का एरिया, तो आपका सिर्फ ये बचेगा। ऐसे ही जैसे ये तो माइनर सेगमेंट हो गया, और अगर आपको कोई मेजर सेगमेंट निकालने को बोल दो तो मेजर सेगमेंट आपका जनरली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लाइक आपको अगर ये सेगमेंट, यही क्वेश्चन में आपको ये सेगमेंट नहीं निकालना, आपको ये बड़ा वाला सेगमेंट निकालना है। सो आप क्या करोगे, जैसे ये सेंटर है तो आपका ये सेक्टर आ जाएगा। अब ये नीचे वाले सेक्टर को मत देखना, छोटे वाले को, ये जो मेजर सेक्टर है आपका उसमें देखना। सो ये जो मेजर
सेक्टर होगा, मेजर सेक्टर में से आप क्या माइनस कर दोगे, इस पूरे सेक्टर में से आपको अब यहाँ पे ट्रायंगल तो आपका यहाँ बनेगा नहीं, तो आप इसमें पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला, जैसे हमको ये नहीं निकालना ना, हमको तो सिर्फ ये निकालना है। मिनटों को मैं इसको इरेज करती हूँ, डायग्राम में गलत है। मतलब कहने का मतलब ये सेक्टर में से आपको ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो आपको सेगमेंट का एरिया आता है। ठीक है, लाइक आपका ये सर्कल हो गया एंड ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया। अब अगर आपको मेजर सेगमेंट निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है उसमें से आप माइनस कर सकते हो माइनर सेगमेंट के एरिया को। ठीक है, आपको मेजर सेगमेंट का एरिया आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप ये सेक्टर माइनस ट्रायंगल वाला लगाओगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर इसका सेक्टर बनाओगे तो ट्रायंगल हमेशा नीचे को ही बनेगा, तो इस सेगमेंट का फिर वो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हम इधर ये सेक्टर नहीं लगाते हैं। हम मेजर सेगमेंट का अगर हमें जब निकालना होता है तो हमें माइनर सेगमेंट में से ही माइनस करना, मतलब एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देना होता है उसका एरिया, तो आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना होता है तो आपको एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल करना होगा। ठीक है, मैं ये चीज यहाँ पर भी लिख देती हूँ, ताकि एक सेकेंड रुको जस्ट। ठीक है, तो हमारा जो ये एरिया ऑफ दिस सेगमेंट होता है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे आप, ये आपका एरिया, ओहो क्या हो रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट है। एरिया ऑफ सेगमेंट आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, तो आपका सेगमेंट का एरिया आता है। अब ये मत भूल जाना कि अभी इस कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर या ट्रायंगल क्या होता है। मैं यहाँ पे फिगर बना देती हूँ। लाइक पहली आपकी जो फिगर थी वो ये थी कि लाइक आपको जहाँ पे एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का। ठीक है, यहाँ पर आपको जो एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का निकालना है, तो उस केस में आपका ये सेंटर ओ होता है और ये आपका ये वाला लाइन, एक मिनट रुको, इस सेक्टर का ना ढंग से बनाती हूँ। ठीक है, लाइक ये सेंटर है तो आपका ये सेक्टर हो जाएगा। तो इसके केस में क्या आएगा, आपको अगर फाइंड करना है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड करना है, तो उसके केस में आप क्या करोगे, ये आपका ए, ये आपका बी, तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी में से आप माइनस करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो आप इसको माइनस करोगे माइनस सेगमेंट के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर जो है ओ ए बी पूरा, और माइनस कर दोगे ट्रायंगल एरिया ओ ए बी का, तो आपका माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। दूसरा केस, ठीक है, ये दूसरा केस, आपको अगर मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है, ओहो एक, ठीक है, अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है
लाइक ये वाला, तो मेजर सेगमेंट के लिए आपको पूरा निकालना पड़ेगा माइनर सेगमेंट तो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से आपको माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। ओके जी, तो हमारा ये चीज़ तो कंप्लीट है। अभी देखते हैं इसके आगे कुछ है या फिर ख़त्म है ये। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर बता दी, मैंने लिख भी दी वहाँ पर। और इसमें लाइक जैसे यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी यानी छोटा वाला, तो सेक्टर में से आपने माइनस कर दिया ट्रायंगल का। तो लाइक एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, आपको ये तो मेजर सेक्टर है जिसमें अगर आपको जैसे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो पूरे सर्कल के एरिया में से आपने माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया तो आपको मेजर सेक्टर का एरिया आ गया। और अगर मेजर सेगमेंट निकालना हो तो पूरे सर्कल में से आपने माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दिया। तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट तो मैंने लिख दिया, मेजर सेक्टर का नहीं लिखा था यहाँ पे, सो मेजर सेक्टर भी एक बार लिख देती हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया में से आप माइनस करोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपका आ जाएगा। और यहाँ पे मेजर सेगमेंट का एरिया तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, आई होप। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में। आपने दो चीज पढ़ी कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। मैंने आपको बता दिया सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। सेक्टर जो होता है एक आपके दोनों रेडियस, सर्कल के दोनों रेडियस से और सामने वाला जो आर्क है कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, उससे आपका एक सेक्टर बनता है। हमने हाईलाइट करके दिखा दिया आपको क्या सेक्टर है। ठीक है, उसका एंगल ऑफ सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर क्या होता है ये बताया था। ठीक है, ऐसे सेगमेंट में भी आपका मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है ये बताया था। कॉर्ड से बनता है, कॉर्ड और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क से आपका सेगमेंट बनता है। ठीक है, फिर हमने सबसे पहले सेक्टर को पढ़ा कि सेक्टर क्या होता है आपका, जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल जो सेक्टर का एंगल है हमने उसको थीटा माना हुआ था और सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, उस सर्कल के एरिया में से सिर्फ उस पोर्शन का एरिया यानी उस थीटा का एरिया, तो हमने थीटा अपॉन 360 डिग्री किया इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क भी आपका सर्कल का जो पूरा सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर, उसमें से आपको थीटा अपॉन 360 करना पड़ेगा, यानी सिर्फ उस सेक्टर का लेंथ चाहिए हमारे को। ठीक है, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे होगा आपका, पूरे सर्कल के एरिया में से आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का माइनस कर दोगे। ठीक है, ऐसे हमने फिर सेगमेंट पढ़ा, सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ा, कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का है माइनर का। ठीक है, या आप इससे माइनर का सेगमेंट का एरिया निकालते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल में देखा, और मेजर सेगमेंट का एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को निकालते हो। ठीक है, क्लियर है। ये आपका कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 को समझते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सो आपको एरिया निकालना है सेक्टर का, और सर्कल विद रेडियस है 4 सेंटीमीटर, एंगल है, सेक्टर का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, पूरा सर्कल जो होता है 360 डिग्री का एंगल लेकर चलता है, सिर्फ इस सेक्टर का जो एरिया वो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो आपको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, रेडियस आपका 4, एंगल है 360 डिग्री, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर भी आप निकाल सकते हो, पूरे सर्कल में से आप उस माइनर सेक्टर का एरिया निकाल दोगे तो आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एग्जाम्पल्स को। ओके, सो
एग्जाम्पल नंबर 1, पहले तो आपका एक सर्कल बनाना होगा मार्को, और सेक्टर का एरिया ये देखो, ये मान के चल रहे हैं, ये फिगर हमको गिवन नहीं है, हमें खुद बनानी है फिगर। तो हम ये पढ़ेंगे पहले क्या बोला, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, रेडियस है, एक एंगल है, ठीक है। तो हमको मतलब एक सेक्टर ही बनाना है, ठीक है। तो सेक्टर बनाते हैं सर्कल के अंदर, ठीक है। ये आपका सेंटर है ओ, ये ठीक है। ठीक है, तो ये आपका मेन एक सेक्टर बोला गया, लाइक हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे को बस ये दिया हुआ है, और 4 सेंटीमीटर का रेडियस और एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारे को ये 30 डिग्री और 4 सेंटीमीटर का रेडियस, तो ये भी 4 है एंड ये भी 4 है आपका, ठीक है। और बस आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर और मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है। ओके, सो आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा कोशिश करो पहले, ठीक है, थोड़ी देर कोशिश करो, वैसे तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा खास, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई है कि आपको यूज करना है पाई को 3.14, ठीक है। आप पाई की वैल्यू या तो कोई आंसर में पाई को पाई ही छोड़ देते हैं, या तो पाई को 22/7 लेते हैं, या फिर 3.14। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि आपको पाई को 3.14 लेना है, ठीक है। तो हम ले लेंगे 3.14, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आपका जो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा वो क्या होता है, जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला सबसे पहले आप लिखोगे, सो θ/360 यानी 30 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई है आपका 3.14 और आर का स्क्वायर, आर क्या है आपका 4 सेंटीमीटर, सो 4 इंटू 4, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल एंड ये 12, ठीक है, 4 3 ज़ा 12 एंड अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करके आंसर देखो क्या आ रहा है। जैसे कि इन्होंने भी सॉल्व किया है तो ये आया 4.19 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करना तो ये आपका आएगा 4.19 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अप्रॉक्स में आ रहा है आंसर, ठीक है। तो अप्रॉक्स में ही लिख लो आप भी कि लाइक अप्रॉक्स में आ रहा है, ठीक है। बाकी करना आपको ऐसे ही है, एरिया ऑफ द सेक्टर, और आपको मेजर सेक्टर का एरिया भी निकालना है। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया जो होता है पूरे मेजर सेक्टर का वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। पूरे सर्कल के एरिया में से आपको माइनस करना होगा माइनर सेक्टर का एरिया विच इज 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर विच इज 4 4 16, ठीक है। इसमें से आपको माइनस करना है माइनर सेक्टर का एरिया विच इज 4.19, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है सॉल्व करके, ठीक है। ये करा हुआ है 46.1, सो 46.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इधर एरिया आ रहा है। ये भी अप्रॉक्स में आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसको भी आप अप्रॉक्स लिख देना, ठीक है। सो दैट्स योर आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन करने होंगे। एग्जाम्पल 1 छोटा सा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल्टरनेटिवली एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर का क्या होता है। अच्छा, दूसरा एक तरीका भी बताया हुआ है कि अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ मेजर सेक्टर का ही निकालना है एरिया तो आप 360 में से इस थीटा को माइनस कर दोगे। लाइक ये थीटा क्या है, माइनर सेक्टर का एरिया। सो आपको मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा, देखो माइनर सेक्टर का एंगल अगर थीटा है तो पूरे सर्कल का एरिया होता है 360 डिग्री। सो आप माइनर सेक्टर का एंगल निकाल दो, 360 में से थीटा हटा दो तो एरिया ऑफ मेजर, तो मेजर सेक्टर का ही एंगल आएगा, बस फिर वही आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपको माइनर सेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB, सेगमेंट का एरिया निकालना है। इस जैसे इसके फिगर में अभी फिगर बनी हुई है आपको। सो इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21, एंगल AOB इज 120 डिग्री,
तो ठीक है, और पाई को आपको 22/7 यूज करना है। ठीक है, तो आपका एंगल सबको दे रखा है, आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है इस वाले, तो सेक्टर का एरिया निकालोगे माइनस इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, टाइम लो थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ट्राई किया सॉल्व करने का। ठीक है, तो हम करते हैं इसका पहले तो फिगर ही बना लेते हैं। ठीक है, शेप्स में इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। अरे एक मिनट, सर्कल है, सेक्टर है आपका OAB करके, और 21 का रेडियस एंड 120 डिग्री का। ठीक है, ये आपका सर्कल गिवन है। ठीक है, और आपका सेक्टर है ये, और आपका ये। ठीक है, तो आपका ये O और AB आपका एंगल बोला गया था 120 डिग्री। ठीक है, और आपका ये रेडियस है 21 एंड 21। ठीक है, आपको सेगमेंट का एरिया निकालना था। हाँ, हमको सेगमेंट का है, मैं तो सेक्टर होना चाहिए, सेक्टर तो काफ़ी आसान हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा। ठीक है, हमें चाहिए ये सेगमेंट का एरिया। हमें चाहिए ये सेगमेंट का, मिनट को इसका बड़ा वो करते हैं, हमें चाहिए इसका एरिया। ठीक है, हमें चाहिए एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, ये जो आपका सेगमेंट है चमचमाता हुआ सा। ठीक है, तो ये सेगमेंट का एरिया आपको चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या है। आपका जो एरिया है सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट ए, यहाँ पे एक और पॉइंट धर लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट AYB। तो जो आपका एरिया है सेगमेंट AYB का, वो क्या होगा, ये आप सेगमेंट का एरिया तो आपको पता ही है क्या, कि आपका जो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ द सेक्टर AOBY। ठीक है, तो AOBY पूरा बन रहा है। इस सेक्टर के एरिया में से आपको माइनस करना है किसको, ट्रायंगल के एरिया को, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB को आप माइनस कर दोगे तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा सिंपल। तो हमको पहले एक सेक्टर निकाल लेते हैं, एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, सेक्टर तो आपको आराम से निकल जाएगा, सारी महाभारत ट्रायंगल के एरिया में ही निकालने में होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आपका, θ/360 डिग्री इंटू πr²। ठीक है, तो थीटा क्या है आपका 120 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आपको लेना है 22/7, रेडियस आपका 21 दिया ही हुआ है। इसको काटोगे 7 3 21। ठीक है, 12 3 36 एंड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो 22 इंटू 21 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आया आपका आएगा 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर आपका आराम से आ गया, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसको फाइंड करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा, आपको ये ट्रायंगल नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं लाइक ये ट्रायंगल जो है हमको परपेंडिकुलर से ड्रॉ करना पड़ेगा, रेडियस से, तभी कुछ मिल सकता है। यहाँ पर सीधा इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो लाइक इस ट्रायंगल को मैं नीचे उतार लेती हूँ। लाइक आपका ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है ना। ठीक है, एक मिनट रुको।
ठीक है, ये आपका वो ट्रायंगल है मान लो, ठीक है। तो ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका ओ है। हम क्या करते हैं, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये आपका हम एम ले लेते हैं, मान लो एम जो हमने परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर लिया, और ये अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो ये इसका मिड पॉइंट भी है, ठीक है। ए एम जो है आपका एम बी के बराबर है, मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। तो ये जब पूरा एंगल आपका लाइक 120 डिग्री का था, तो ये आपका हाफ हाफ हो जाएंगे, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आपका ये जो एंगल्स हो जाएंगे वो 60 डिग्री एंड 60 डिग्री ईच हो जाएंगे। ये आपका 21 और 21 चल ही रहा थे, ठीक है। तो हमको यहाँ ये चीज़ यहाँ पर लिखनी भी पड़ेगी। क्या कि हमने सबसे पहले क्या करा है, ड्रॉ कराया हमने ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। हमने ओ एम को ए बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। सो हमने एक चीज़ देखी कि आपका जो सच दैट, ये भी लिखो, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के सच दैट आपका ए एम बराबर हो जाए एम बी के, ठीक है। ए एम जो है आपका बराबर हो जाए, ठीक है। आपका ये मिड पॉइंट है, ओके। सो और एक और चीज़ देखो, यहाँ पर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, ओ एम ए और ओ एम बी इस ट्रायंगल में देखो, तो आपका सबसे पहला तो ए एम बराबर है एम बी के, ठीक है। बाय हमारी कंस्ट्रक्शन जो हमने करा उससे हमारा ये इसके बराबर आया, ओ एम बराबर आया ओ एम के, ये हमारी कॉमन साइड आई, ठीक है। आपका राइट आर एच एस का कॉन्ग्रुएंसी लगता है, तो आपकी अच्छा आर तो ये आपकी हाइट, और ये हटा दो ये चीज़, ठीक है। इसमें आर एच एस की कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे अगर हम, तो सबसे पहले एंगल, सो एंगल आपका हो जाएगा ए एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ, ये आपका ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। आर एच आपके हाइपोटेन्यूज, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, क्या है आपका ये रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। और आपकी एक साइड आ गई ये ओ एम कॉमन, ठीक है। सो आप कह सकते हो जो ट्रायंगल ओ एम ए है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एम बी के बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। सो इस वजह से जब आपके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपके ये एंगल्स तो हमने लिख ही लिए, ओके। तो आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो एम आपका जो है यहाँ पे मिड पॉइंट तो है ही, एंड जो आपका एंगल ए ओ एम है बराबर आया है आपका एंगल बी ओ एम के विच इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर ली। अब हम क्या करते हैं, हमको थोड़ा सा इसमें ट्रिगो लगानी पड़ेगी। सो फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम ए, ये वाला फर्स्ट वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें देखो आपको क्या चीज़ निकालनी है, ठीक है। आपको एंगल पता है 60 डिग्री का, ठीक है। हमको चाहिए ट्रायंगल के एरिया के लिए, लाइक ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट हम लगा दें, तो उसके लिए हमारे को बेस और हाइट, तो हमको इसके लिए लाइक यहाँ पर अगर आपका थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड आपकी पी, ये वाली साइड हमें नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये एच, ठीक है। हमको एच चाहिए और ये चाहिए बी ओ एम वाली साइड, तो हमको ओ एम अपॉन ए यानी बी अपॉन एच कॉस लगाना पड़ेगा। सो फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम ए आपका जो कॉस 60 डिग्री होगा वो क्या होगा आपका ओ एम अपॉन ओ ए, ठीक है। सो कॉस 60 डिग्री आपका होता है 1/2, सो 1/2 इज इक्वल्स टू ओ एम आपका एक्स और ये आपका 21, ठीक है। हमने ओ एम जो है उसको हमने वो लिया है एक्स सेंटीमीटर, सो हमने यहाँ पे चीज़ लिखी नहीं है, एक मिनट रुको। इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करो,
ठीक है, यहाँ पर एक लाइन और लिखो कि लेट OM इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, हमें OM ही चाहिए। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, सो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 21/2। ठीक है, सो x की वैल्यू 21/2 आई है, तो यानी आपकी OM की वैल्यू जो आई है वो 21/2 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, और आप और क्या कर सकते हो कि लाइक आपको यहाँ पर साइन 60 डिग्री अगर आप लगाते हो, तो साइन 60 डिग्री क्या होता है आपका AM अपॉन में OA होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। ठीक है, और आपका OM ठीक है AM अपॉन में OA, सो AM इज व्हाट, AM तो हमें पता नहीं है, OA तो आपका 21 है ही, OA आपका 21 है, AM हमको पता लगाना है, सो आपका AM क्या आ जाएगा 21√3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर तो देयरफॉर आपका जो AB है, AB क्या है पूरा 2AM बराबर है इसके। ठीक है, तो आपका यानी 2 × 21/√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 21/√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपका पूरा AB का साइड आ गया, आपका पूरा AB आ गया, तो आपको हाफ बेस इंटू हाइट करना है। अब तो सीधा OM भी पता है, AB भी पता है, सो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सो जो एरिया है ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी आपका हाफ बेस है आपका AB, हाइट है आपकी OM। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये दोनों हमने निकाल लिया है, AB निकाला अभी विच इज 21/√3 और OM निकाला हमने 21/2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो तो कुछ कट नहीं रहा है, 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाता है। ठीक है, तो अब आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये OAB। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर आया था आपका 462 और इसका आप माइनस कर दोगे तो ये कितना जाएगा 441√3 अपॉन में 4। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 21/4 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, 462 - 4 आप इसका एलसीएम लोगे तो हमने यहाँ पर पूरा सॉल्व करा, तो 21/4 ब्रैकेट में 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो क्यों गया, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल के एरिया की वजह से फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, हमने सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर करा, लाइक फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और एंगल 60 डिग्री आ गए। फिर अब हमारे को मेन काम क्या करना है, सिर्फ OM और AB को निकालना, ताकि हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकें। सो सबसे पहले ट्रिगो के रेशियोज यूज करें, OM निकाला विच इज 21/2 एंड AB निकालने के लिए पहले AM निकाला, क्योंकि AM जो है डबल है AB का, सो AM निकाला, फिर दोनों को डबल करके AB की वैल्यू निकाली और ट्रायंगल का एरिया निकाला। फिर आपका जो एरिया ऑफ सेगमेंट है वो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। सो आई नो क्वेश्चन बहुत बड़ा था। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने वही करा है, सेम हमने भी ऐसे ही करा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 आपका डन है। अब ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 है, जिसको हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, आज के लिए बहुत है। ओके, सो थोड़ी देर देख लो आप लोग एक्सरसाइज 11.1 को। देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन, ये जो है घोड़े वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी आता है पेपर में। ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना ज़रूर।
कि यहाँ पे एक घोड़ा है, हमारे उसमें था कि एक गाय है वो बीच मतलब ऐसे यहाँ पर बंधी हुई है, और उसका क्वेश्चन था, यहाँ पे घोड़ा दे रखा है, हमारे में गाय थी। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के, तो क्वेश्चन को करेंगे हम कल। एक्सरसाइज 11.1 देखो, यहाँ पर क्वेश्चन को आप पढ़ भी सकते हो। अभी फिलहाल जो हमने क्वेश्चन करे एग्जाम्पल्स करें, उसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे पूछ सकते हो। बाकी 2 ही एग्जाम्पल्स हमने करे, और एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सब कुछ हमने पढ़ा, वो सब हम डीप में डिस्कस कर ही चुके हैं। एक्सरसाइज 11.1 देखो, हम यूज़ नहीं मतलब मैं करा नहीं रही हूँ, कल से ही कराऊंगी। अभी तो जस्ट एक बार ऐसे ही देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। ठीक है, सो आपको पाई को हर जगह अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। तो यानी अगर आपको एक मिनट, अगर आपको कहीं लिखा है कि पाई को आपको ये वैल्यू यूज करनी है तो आप वो यूज करना, नहीं तो आपको 22/7 ही यूज करनी है। लाइक फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस दिस एंगल ऑफ सेक्टर, तो बहुत आसान हो गया, ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ दिस सर्कल उस सर्कमफेरेंस इज 22। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ दिस सर्कल का निकालना है। सर्कमफेरेंस आपको दे रखा है सर्कल का 22, ठीक है, तो आपको उस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ट्राई करना। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। जैसे आपकी घड़ी होती है, ठीक है, मिनट हैंड है आपकी 14 सेंटीमीटर की लेंथ पे। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर है, तो 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर कर लिया होगा। लाइक अगर मिनट की हैंड यहाँ पर है तो मान लो 5 मिनट में वो यहाँ होगी, तो ये जो एरिया कवर करा है ये आपको निकालना है। इस एरिया ऑफ क्या है, ये सेक्टर ही बनाता है। ठीक है, आपकी जो घड़ी होती है वो सेक्टर के अकॉर्डिंग होती है, तो आपको वही एरिया निकालना है। अब ये मत कहना कि ये जो घड़ी है ये घड़ी के इस जगह को थोड़ा ना टच कर रही है, तो हमें पूरा सेक्टर ऐसे करके कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता है। जो वो एरिया बना रही है, लाइक अगर घड़ी की सुई इतनी है, इतनी लंबी है, तो वो बनाती बनाती 5 मिनट में यहाँ 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 लाइक 5 मिनट में यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक, तो आपको सिर्फ इतने का ही तो एरिया निकालना है, तो ये क्या हो गया, आपका एरिया ऑफ सेक्टर ही हो गया। ठीक है, 5 मिनट में आपको उसका निकालना है, तो ये निकाल लेना। और है फिर और भी क्वेश्चन है। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑन मेजर सेक्टर का। यहाँ पे आपको बोला गया पाई को 3.14 यूज करना है। यहाँ पे आपको बोला गया इन सब की वैल्यूज को, तो आपको इन्हीं वैल्यूज को यूज करना है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा। और आपके काफी सारे इमेजेस के क्वेश्चंस भी हैं। अम्ब्रेला का क्वेश्चन है, ये अम्ब्रेला वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मुझे देख के ही याद आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे टाइम पे थे, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थे। मतलब ये हमारी टीचर कहती थी कि ये वाले करके जाना। तो एक अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन मुझे याद है, एंड 2 ऑन शिप्स फॉर एक लाइट हाउस वाला क्वेश्चन तो नहीं था। ये कवर वाला भी मुझे थोड़ा लग रहा है, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, ये जरूर करके आना। ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स तो आपको वैसे सारे ही करके जाने चाहिए, तभी आपका माइंड भी डेवलप होगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन में सोचना होगा। सो डू ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स वेरी वेरी केयरफुली। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको अच्छे से करके जाना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज 11.1 को कैसे करना है ये हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो। कि आज हमने यहाँ से ही स्टार्ट किया था, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जितने भी, आप उसको कल पढ़कर आना, समझ कर आना। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा है, तभी आप आगे कर पाओगे। ठीक है, तभी आप आगे मूव ऑन कर पाओगे। ध्यान से करो क्या है क्या नहीं।
सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, कौन सा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, 1-1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं आपको, यहाँ तक हो जाए। देख लो, समझ लो, क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है पूछ लेना। हो गया ये तो, ये इसको हटा दो, ये एरिया ऑफ दिस सेक्टर और एरिया ऑफ दिस सेगमेंट आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, हो गया। यस का भी ले लो फटाफट। ठीक है, डन। एग्जाम्पल नंबर 1 तो छोटा ही था काफ़ी, ठीक है। इसमें तो आराम से आपका बस सेक्टर का एरिया निकालना था, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, मतलब माइनर सेक्टर तो यही था ही, मेजर सेक्टर का भी निकालना था, तो सब चीज़ गिवन ही थी, बस जस्ट फॉर्मूले में अप्लाई करना था, फॉर्मूले में डालना था, एंड देन आपका आ गया था। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो, उसमें सेक्टर तो आ गया था, लेकिन ट्रायंगल निकालने के लिए ही सबसे मेन महाभारत करनी पड़ रही थी, तो वो है ही। आपको और भी क्वेश्चंस में मिलेंगे ऐसे, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन से करना ही है। बाकी मैं बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, डन। ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर तो बड़ा आसान से आया था। अब यहाँ पे जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा तब आपको रियलाइज होगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन था ये। आपका ये रहा, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप बुक से भी पढ़ सकते हो, वैसे तो ये बुक में भी आपका दिया हुआ है, मैंने
लेकिन बुक में बड़ा शॉर्ट तरीके से दिया हुआ है, थोड़ा ना समझ में नहीं, मतलब लाइक स्टेप्स बिल्कुल काट के तो होगा, वो तो इतना डीप में नहीं होगा बुक में, तो मैंने लेकिन डीप में पूरा करके समझाया है आप लोगों को। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, डन। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसका ले लो। ठीक है, डन। इसका ले लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आपका हाफ बेस इंटू हाइट का है। ठीक है, इसका और ले लो। फिर हमें वीडियो को एंड करते हैं, बाकी की बातें जो है कल करेंगे। ठीक है, ठीक है, डन। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो। कल से स्टार्ट करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, तो उसके लिए एक नया पेज लेते हैं। मैं ये वाला पेज अब हटा रही हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है। ठीक है, ये वाला पेज हटा दिया मैंने। कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे 11.1 को। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.1 ट्राई करके आना, बिना ट्राई करे मत आना। ठीक है, हम कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप कुछ क्वेश्चन जैसे स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन तो आसान आसान से ही हैं, उनको तो करके आना। ठीक है, बाकी आप लोग लीव कर सकते हो, मैं वीडियो एंड कर रही हूँ अब। ठीक है, नाउ यू कैन लीव।